सर्वज्ञशाला की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम देखेंगे पैरा ओलंपिक्स पे चर्चा करेंगे और पैरा ओलंपिक्स का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वह भी देखेंगे। साथ में इस बार जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में पैरा ओलंपिक्स हुआ उसको भी देखेंगे। इससे पूर्व हम जो सामान्य ओलंपिक्स थी उसकी चर्चा हम कर चुके हैं और वह वीडियो करंट अफेयर की जो प्लेलिस्ट है उसमें पड़ी हुई है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए। उसके बाद पैरा ओलंपिक्स की ये क्लास देखिए। पैरा ओलंपिक्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, साथ में इस बार जो पेरिस में हुआ इसका आयोजन उसका डिटेल एनालिसिस देखेंगे। तो क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी भाई बहनों से आग्रह करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर करिए। अगर आप वीडियो पे या पहली क्लास देख रहे हैं तो क्लास को देखने के बाद आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो उसको शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए अब विलंब न करते हुए आज की क्लास को हम प्रारंभ करेंगे। तो पेरिस पैरा ओलंपिक को देखने से पहले हम जो है पूरे पैरा ओलंपिक्स का इतिहास देखेंगे कि क्या है इतिहास, क्या इसका आधार बना, जो पैरा ओलंपिक्स का बैकग्राउंड क्या रहा और इस पूरे चर्चा को हम विस्तृत रूप में देखने का प्रयास करेंगे। तो पैरा ओलंपिक्स का इतिहास क्या रहा, कहाँ से इसका आधार बना है, वह सारी बातें आप यहाँ से देखिएगा और बिल्कुल पूर्ण मनोयोग से और बिल्कुल एकाग्रता के साथ पूरी क्लास को देखिएगा। तो यह जो इतिहास है विकलांग खिलाड़ियों के लिए खेल 100 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए जो खेल होता है वह लगभग 100 वर्ष से अधिक समय से जो है उसका अस्तित्व है तथा बधिरों के लिए पहला खेल क्लब जो है 1888 में बर्लिन में अस्तित्व में था। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही इसे व्यापक रूप से पेश किया गया। उस समय इसका उद्देश्य जैसे कि युद्ध के दौरान घायल हुए बड़ी संख्या में युद्ध के जो दिग्गज थे और नागरिकों की जो सहायता करना था वह इसका उद्देश्य था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है यह दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए जो है खेल का प्रोत्साहन बढ़ा, ज़्यादा बढ़ा और 1944 में ब्रिटिश सरकार के अनुरोध पर डॉक्टर लुडविग गुटमैन ने ब्रिटेन के स्टोक मैंडविले अस्पताल में एक रीढ़ की हड्डी की चोट की केंद्र जो है उन्होंने खोला था और समय के साथ पुनर्वास खेल, मनोरंजक खेल और फिर जो है प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में वह विकसित हुआ। तो डॉक्टर लुडविग गुडमैन का नाम ध्यान रखिएगा और इन्हीं के नाम पर फिर आगे चल के इन्होंने जो प्रयास किया वह था स्टोक मैंडेविल गेम्स। यह 29 जुलाई 1948 को लंदन के 1948 ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दिन डॉक्टर गुडमैन ने व्हील चेयर एथलीटों के लिए पहली बार प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। उनके द्वारा पहली बार जो दिव्यांग थे व्हील चेयर एथलीटों यानी कि जो चलने में असमर्थ हैं, व्हील चेयर का सहारा लेते हैं, उनके लिए यह खेल आयोजित किया गया। कहाँ पे? लंदन जो ओलंपिक हुआ था, लंदन ओलंपिक 1948 में डॉक्टर गुडमैन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो जिसे उन्होंने स्टोक मैंडविल गेम्स नाम दिया था और उन्हीं यह गेम जो है पैरा ओलंपिक्स इतिहास में एक मील का पत्थर बना और इसमें 16 घायल सैनिकों और महिलाएं जो हैं इसमें शामिल थी जिन्होंने तीरंदाजी में भाग लिया था। तो 1952 में डच पूर्व सैनिक इस आंदोलन में शामिल हो गए और अंतर्राष्ट्रीय स्टोक मैंडविले खेलों की स्थापना हुई। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यही सब आगे चल के आधार बनेगा इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी की और ये सारी कमेटी बनेगी और फिर जो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए जो गेम होता है यानी सबसे बड़ा वर्ल्ड का जो ओलंपिक होता है उसमें दिव्यांग खिलाड़ियों को शामिल किया गया। तो ये सारे आधार हैं। उसके बाद क्या है कि प्रथम पैरा ओलंपिक खेल कब हुआ? तो स्टोक मैंडविल गेम्स बाद में पैरा ओलंपिक्स गेम बन गए। तो इसको ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन में आधार इसका पूछा जा सकता है कि पैरा ओलंपिक गेम्स का आधार कौन सा गेम्स था और ये डॉक्टर गुडमैन का भी नाम आपको ध्यान रखना है। तो यही गेम्स बन गए जो पैरा ओलंपिक गेम्स थे। स्टोक मैंडविल गेम्स पैरा ओलंपिक्स गेम्स के रूप में परिणत हो गए और पहली बार 1960 में
ध्यान रखिएगा 1960 में पहली बार जो रोम में ओलंपिक आयोजित हुआ था, तो उसी में यह पहली बार पैरालंपिक गेम्स प्रारंभ हुआ 1960 में, जिसमें 23 देशों के 400 एथलीट शामिल हुए थे। तब से ये हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। आपको पता ही है ओलंपिक का आयोजन हर 4 वर्ष पे होता है। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है और शीतकालीन ओलंपिक होता है। तो यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था और इसका आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। और पहले सामान्य ओलंपिक हुआ, उसी के बाद इसके साथ साथ इसका दोनों का आयोजन होता है, जबकि जो शीतकालीन ओलंपिक है वह बाद में आयोजित होगा। तो 1976 में पैरालंपिक्स के इतिहास में पहली बार शीतकालीन खेल स्वीडन में आयोजित किए गए थे। इसको भी ध्यान रखिएगा, 1976 में पहला पैरा ओलंपिक्स के इतिहास में पहली बार शीतकालीन खेल स्वीडन में आयोजित किए गए थे। और ग्रीष्मकालीन खेलों की तरह ही ये खेल भी हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। और तथा इनमें पैरा ओलंपिक्स उद्घाटन समारोह और पैरा ओलंपिक्स समापन समारोह शामिल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत अभी तक जो पैरा ओलंपिक्स का जो विंटर सेशन होता है, विंटर गेम्स होते हैं, उसमें अभी तक भारत ने कभी भी भाग नहीं लिया है, क्योंकि यह ज़्यादातर इसमें वैसे खेल शामिल होते हैं जो आपके ग्लेशियर्स पे कहीं अदर ऐसे होते हैं। तो 1988 में सियोल कोरिया में ग्रीष्मकालीन खेलों और 1992 में अल्बर्ट विले फ्रांस में शीतकालीन खेलों के बाद से आईपीसी यानी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी और आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बीच हुए समझौतों के कारण खेल भी ओलंपिक वाले ही शहरों और स्थानों में आयोजित किए जाते रहे हैं। तो जैसे सामान्य ओलंपिक जहां होगा उस वर्ष वहीं पे पैरा ओलंपिक्स भी आयोजित होगा, जैसे इस बार फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है। अब पैरालंपिक परिवार का विकास, जैसे दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए अलग अलग जो है बहुत ही कई संगठनों का निर्माण हुआ और ये सारे संगठन मिलकर बाद में जो है एक आधार दिए, पैरालंपिक्स ओलंपिक में जाने का रास्ता इन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। तो 1960 में ही भूतपूर्व सैनिकों के बीच विश्व महासंघ के तत्वाधान में विकलांग व्यक्तियों के लिए खेल की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए विकलांगों के लिए खेल पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्य समूह की स्थापना की गई थी। और इसके परिणाम स्वरूप 1964 में विकलांगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन, जिसको आईएसडी का निर्माण हुआ। तो यही सब आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या हुआ कि विकलांगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन का निर्माण हुआ 1964 में। उसके बाद इस संगठन ने एथलीटों को अवसर प्रदान किए जो अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रोक मैंडविल खेलों से संबंध नहीं हो सके थे, उनको यह जो संगठन है आपका उसने स्थान दिया। जो खिलाड़ी यानी जो एथलीट या जो खिलाड़ी दिव्यांग खिलाड़ी जो मैंडविल खेलों में संबंध नहीं हो सके थे, उनके लिए यह संगठन था। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन। तो इसका निर्माण 1964 में हुआ था। अब एथलीटों को अवसर प्रदान किए जो अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रोक मैनुअल खेल से संबंधित नहीं थे। तो इसमें कैसे कैसे दृष्टिबाधित थे, विकलांग थे, सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्ति और पैराप्लेजिक लोग इसमें शामिल थे। तो शुरुआत में 16 देश आईएसओडी से जुड़े थे और संगठन ने टोरंटो 1976 पैरालंपिक में अंधे विकलांग एथलीटों और 1980 में अर्नहेम में सेरेब्रल पाल्सी वाले एथलीटों को शामिल करने के लिए बहुत प्रयास किया। इसका उद्देश्य भविष्य में सभी विकलांगताओं को शामिल करना और एक समन्वय समिति के रूप में कार्य करना था। फिर भी सेरेब्रल पाल्सी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन एसोसिएशन, जिसको किप्सरा बोलते हैं, किप्सरा और इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन जैसे अन्य विकलांगता उन्मुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन 1978 और 1980 में स्थापित किए गए थे। तो इन संगठनों का जो है आपको ध्यान रखना है कि कब कब लगभग स्थापित किए हैं। कोई ईयर महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए इसको। जैसे यही सारे जो मिलके आगे आपका आधार बनते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। फिर चारों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को खेलों के समन्वय की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए 1982 में क्या हुआ कि विश्व में विकलांगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति खेल आईसीसी का गठन किया गया। तो यह भी ध्यान रखना है। उसके बाद आपका बधिरों के लिए खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति, जिसको सिस बोलते हैं, और बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ 1986 में इसमें शामिल हुए। लेकिन
बधिरों ने अभी भी अपना खुद का संगठन बनाए रखा है, तो ध्यान रखना है बधिरों का जो संगठन है वह अभी अलग आपका इंडिपेंडेंट चल रहा है। हालांकि सदस्य देशों ने संगठन में अधिक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की मांग की है। आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का जो है स्थापना हुई, इसके बाद अंततः 22 सितंबर 1989 को पैरा ओलंपिक आंदोलन के वैश्विक शासी निकाय के रूप में कार्य करने के लिए जर्मनी के डसेलडोर्फ में एक अंतर्राष्ट्रीय या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी गैर लाभकारी संगठन के रूप में इसकी स्थापना हुई अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की। तो इसको ध्यान रखना है कब इसकी स्थापना हुई। और वर्तमान में अगर बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है जर्मनी में ही है, लेकिन वह है बॉन, जर्मनी के बॉन शहर में। और इसमें वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं यानी अध्यक्ष हैं वह हैं एंड्रयू पार्सन्स। नाम ध्यान रखना है, एंड्रयू पार्सन्स। और ये मूलतः जो है ब्राज़ील के हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो आईपीसी की स्थापना हुई 1989 में। और शब्द पैरा ओलंपिक का भी आप अर्थ देख लीजिए, तो पैरा ओलंपिक शब्द ग्रीक के पूर्व उपसर्ग पैरा से लिया गया है, से बना है। तो पैरा का अर्थ होता है बगल में या साथ में, तो शब्द ओलंपिक से निकला है, तो आपको ध्यान रखना है। तो पैरा ओलंपिक का अगर पूरा शब्दार्थ देखें तो इसका अर्थ है कि ओलंपिक के समांतर खेल, यानी पैरेलल जैसे सुनते होंगे आप, पैरेलल। तो पैरेलल किसको बोलते हैं? जो किसी रेखा या समांतर होती है तो उसको पैरेलल बोलते हैं। इसी तरीके से पैरा ओलंपिक जो होता है वह भी क्या ओलंपिक के समान ही है, तो लेकिन इसमें आपके दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। आपका आईपीसी का हेडक्वार्टर भी ध्यान रखना है, बॉन जर्मनी में हुआ। इसका जो फॉर्मेशन है वह 22 सितंबर 1989 को हुआ। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में उनका नाम है एंड्रयू पार्सन्स, जो कि ब्राज़ील के हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में अगर बात करें आईपीसी के द्वारा पहली बार, यानी इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी के द्वारा पहली बार पैरा ओलंपिक गेम कब आयोजित किए गए, तो वह पहला जो इनके द्वारा आयोजित किया गया था गेम वह 1994 में, 89 में इसका फॉर्मेशन हुआ। लेकिन पहली बार आयोजन इसके द्वारा कौन सा पैरा ओलंपिक गेम हुआ, तो वह 1994 का हुआ, जो कि नॉर्वे में हुआ था। और यह शीतकालीन था, ध्यान रखिएगा, शीतकालीन था, पहला ग्रीष्मकालीन नहीं, शीतकालीन ओलंपिक आईपीसी के द्वारा आयोजित किया गया था, जो कि 1994 में नॉर्वे में किया गया था। अगर यहीं पे आप बात कर लें, भारत में हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी कौन सी है जो पैरा एथलीटों के लिए पैरा ओलंपिक समिति के रूप में है, उसको बोलते हैं इंडियन पैरा ओलंपिक कमेटी, यानी भारतीय पैरा ओलंपिक समिति। तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति जैसा कि इंटरनेशनल के बाद भी इसकी स्थापना होगी, तो इसकी स्थापना जो हुई, अब इसको भी आईपीसी ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे इंडियन है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल के बजाय इंडियन। तो आईपीसी की स्थापना, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना 1992 में हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह आपका दिल्ली में है, राजधानी दिल्ली में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह अभी हाल ही में बनाए गए थे, उनका नाम है देवेंद्र झांझरिया। और ये बहुत ही सक्सेसफुल आपके पैरा एथलीट हैं, जो कि पैरा ओलंपिक में इन्होंने कई मेडल जीते हैं। देवेंद्र झाझरिया ने 3 मेडल अभी तक जीते हैं, 3 मेडल ये पैरा ओलंपिक में जीत चुके हैं। और 1984 से लगातार ये पैरा ओलंपिक में भाग लेते रहे, लेकिन पहली बार जब इनको सफलता कब मिली है, इनको पहली बार सफलता मिली थी 2004 एथेंस पैरा ओलंपिक में, एथेंस में। वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड मेडल, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 2016 में इन्होंने फिर गोल्ड मेडल जीता। और 2016 का ओलंपिक कहाँ हुआ, वह हुआ था आपका रियो ब्राज़ील के शहर रियो में। तो वहाँ पे हुआ था, वहाँ भी इन्होंने गोल्ड जीता था। लेकिन जो लास्ट इनका ओलंपिक रहा पैरा ओलंपिक, वह 2020 का रहा। और इस बार तो ये इंडियन पैरा ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन के रूप में गए थे। तो 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक रहा उसमें इनको सिल्वर मेडल मिला था, सिल्वर मेडल। तो ये 3 मेडल जीत चुके हैं पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झांझरिया, और यही वर्तमान में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं।
और ये इस बार लोकसभा चुनाव भी लड़े थे। लोकसभा चुनाव हालांकि हार गए। तो ये लोकसभा चुनाव कहाँ से लड़े थे, शायद कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 90% मुझे लग रहा है चुरू, चुरू ध्यान नहीं आ रहा, चुरू लोकसभा क्षेत्र से लड़े थे जो कि राजस्थान में है। और ये हार गए थे चुनाव, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा वोटों से नहीं, लगभग 3,3500 वोटों से ये चुनाव हार गए थे। अब हम देखेंगे पेरिस पैरालंपिक 2024 का अध्ययन करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देख लिया अच्छे से, अब आगे इसको देखेंगे। तो इस बार पेरिस पैरालंपिक जो कि 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के द्वारा इसका आयोजन किया गया। उसके बाद यह कौन सा संस्करण था, तो ये 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल हैं, जैसा कि 1960 में प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखिएगा 1960 में रोम से प्रारंभ हुआ था पैरालंपिक गेम्स, तो इसका यह 17वां संस्करण था। वहीं अगर सामान्य ओलंपिक की बात करें तो उसका 33वां संस्करण इस बार आयोजित हुआ। और पैरा ओलंपिक की बात करेंगे तो यह 17वां था, क्योंकि यह 1960 से आरंभ हुआ था। तो यह 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल है। इसमें 22 खेल आयोजित किए गए थे, टोटल 22 खेल। और इसका जो शुभंकर है यानी मैस्कॉट जिसको बोलते हैं, वह है पैरा ओलंपिक फ्रिंज। यह एक फ्रांस की जो है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित एक टोपी है, टोपी इसको बोलते हैं पैरालंपिक, इसको फ्रिंज बोलते हैं, फ्रिंज। तो यह पैरालंपिक फ्रिज शुभंकर था, इसका मैस्कॉट था, यह भी ध्यान रखना है। पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल वर्ष 1960 में रोम इटली में आयोजित किया गया था, पहले भी बता चुका हूं। और 17वां जो पेरिस पैरालंपिक 8 सितंबर को पेरिस के जो है स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में इसका शानदार समारोह के साथ यह समाप्त हुआ। तब जो अगला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2028 होगा, वह कहाँ होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में होगा। और यहीं पे सामान्य ओलंपिक, जैसा कि यह जो सामान्य ओलंपिक होता है उसी के साथ साथ यह पैरा ओलंपिक भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो अगला ओलंपिक जो होगा 34वां ओलंपिक भी होगा, वह अमेरिका में होगा, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो इस पैरा ओलंपिक गेम्स में जो ध्वजवाहक रहे, फ्लैग बेयरर रहे, उनका भी नाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उनको ध्यान रखना है। तो पैरा ओलंपिक गेम में जो फ्लैग बेयरर रहे ओपनिंग सेरेमनी में और जो क्लोजिंग सेरेमनी में, दोनों में आपको ध्यान रखना है, फ्लैग बेयरर का नाम भी महत्वपूर्ण होता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ध्वजवाहक कौन कौन से थे, तो समापन समारोह में थे भारत की तरफ से हरविंदर सिंह और प्रीति पाल भारतीय ध्वजवाहक थे। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव पेरिस पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे। तो इन चारों का नाम ध्यान रखना है। ओपनिंग सेरेमनी में कौन था, सुमित अंतिल जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं, और भाग्यश्री जाधव ये पैरालंपिक्स के जो है उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। जबकि समापन में कौन था, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। तो इन चारों का नाम आपको ध्यान रखना है, दोनों का जोड़े के साथ ध्यान रखना है, पता चले क्लोजिंग सेरेमनी वाली प्रीति पाल को आप यहाँ ओपनिंग में भेज दें, ये नहीं करना है। चारों का नाम ध्यान रखने का मतलब ये है कि दोनों का पेयर में ध्यान रखना है, कौन उद्घाटन में था और कौन समापन में था। तो हरविंदर सिंह की बात करें तो पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज हैं, आपको ध्यान रखना है। हरविंदर जो कि क्लोजिंग सेरेमनी में थे, तो ये कौन है, ये स्वर्ण पदक जीते और पहले तीरंदाज हैं पैरालंपिक खेलों में भारत की तरफ से जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं प्रीति पाल की बात करें तो पैरा ओलंपिक में ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट बन गई हैं। उन्होंने पेरिस पैरालंपिक में 100 मीटर और 200 मीटर की प्रतिस्पर्धा जो रनिंग होती है उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता है, दोनों में कांस्य पदक जीता है, 100 मीटर वाले में भी और 200 मीटर वाले में भी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब पेरिस पैरालंपिक में भारतीय उपलब्धियां क्या क्या रहीं उसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो पेरिस पैरालंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, अवनी लखेरा ने जीता, और ये टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीती थी और इसमें भी ये गोल्ड मेडल जीती हैं और पहला गोल्ड भारत के लिए इन्होंने ही जो है जिताया। तो अवनी लखेरा जो है यह शूटिंग करती हैं, शूटिंग, और ये राजस्थान से हैं। अवनी लखेरा पैरालंपिक खेलों में अपना स्वर्ण पदक बचाने वाली
पहली भारतीय बनी हैं। बचाने वाली मतलब क्या है कि ये पिछली बार भी स्वर्ण पदक जीती थी टोक्यो ओलंपिक में भी, और इस बार भी जीती हैं, यानी अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखे हुए हैं। उन्होंने टोक्यो और पेरिस पैरालंपिक SH1 निशानेबाजी यानी शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुमित अंतिल जो हैं, सुनील नहीं है, सुमित अंतिल पैरालंपिक खेलों में अपने स्वर्ण पदक का बचाव करने वाले पहले भारतीय पुरुष पैरा एथलीट बन गए हैं। उन्होंने पेरिस में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर अपने टोक्यो खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। यानी टोक्यो में भी गोल्ड मेडल जीते थे और इस बार भी पेरिस में भी जीते हैं, तो परफॉर्मेंस इनकी वही कंटिन्यू है। पैरा एथलीट ये मरियप्पन थंगावेलु, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत पहले से खेलते आए हैं और लगातार 3 पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि 3 मेडल तो बहुत लोगों ने जीता है, लेकिन ये लगातार जीते हैं, ध्यान रखिएगा। देवेंद्र झांझरिया ने भी 3 पदक जीता है, जैसे 2004 में, 2016 में, 2020 में, लेकिन उनका कंटिन्यू परफॉर्मेंस नहीं रहा क्योंकि वो 2008 में नहीं जीत पाए थे, 2008 में नहीं जीत पाए थे। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये कंटिन्यू जो है 3 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट हैं। इनका आपको अच्छे से नाम ध्यान रखना है और ये कौन से प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं उसको भी ध्यान रखना है। तो मरियप्पन थंगावेलु का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये ऊंची कूद में T2। बस आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, क्या होता है कि जो पैरा एथलीट होते हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी होती है, दिव्यांगता के आधार पर कैटेगरियाँ निर्धारित होती हैं, तो उसको नहीं ध्यान रखना है। बस ये ध्यान रखना है कौन से खेल में वो भाग लेते हैं, तो ये ऊंची कूद में भाग लेते हैं, यानी ये एथलीट हैं। तो ये जो है 2016 में स्वर्ण पदक जीते थे रियो ओलंपिक में, और टोक्यो में रजत पदक जीते थे और पेरिस में कांस्य पदक जीते थे। यानी ये जो तीनों पदक होते हैं, स्वर्ण, रजत, कांस्य, ये तीनों जीत चुके हैं। तो मरियप्पन थंगावेलु का नाम ध्यान रखना है। ये ऊंची कूद के एथलीट हैं, हाई जंप करते हैं। भारत ने पहली बार पैरालंपिक के एक ही संस्करण में एथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण और रजत पदक जीता है। पुरुषों की क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में धर्मवीर ने स्वर्ण, जबकि प्रणव सूरमा ने रजत पदक जीता है। तो ये सब ध्यान रखना है। पेरिस पैरालंपिक में भारत के पदक विजेता, आपको वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर आप जिसने भी गोल्ड जीता है उनका आपको खेल ध्यान रखना है, कौन से खेल में वो भाग लिए, तो यह सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत ने 2024 में पेरिस पैरालंपिक में 84 सदस्यीय पैरा एथलीट टीम भेजा गया था उनको, और भारत दल ने कुल 29 पदक जीते, 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य, यानी 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज सहित टोटल कितने 29 मेडल भारत ने जीते हैं। अब विजेताओं का विवरण देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो इसमें अवनी लखेरा जो कि शूटिंग करती हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, गोल्ड मेडल। उसके बाद में ये नितेश कुमार बैडमिंटन पुरुष एकल बैडमिंटन स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और सुमित अंतिल ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं, इनका नाम ध्यान रखना है आपको, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। वहीं हरविंदर सिंह ये आपके आर्चरी के खिलाड़ी हैं, ये तीरंदाजी करते हैं, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। और धर्मवीर एथलेटिक्स ये थ्रो करते हैं, ये स्वर्ण पदक जीते हैं। प्रवीण कुमार ये ऊंची कूद, ये स्वर्ण जीते हैं। नवदीप सिंह का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इन्होंने गोल्ड जीता है। नवदीप सिंह ये थोड़ा सा हाइट में छोटे हैं, इनकी आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने स्वर्ण जीता है, और इनको स्वर्ण, एक्चुअली ये जीते थे रजत, लेकिन जो स्वर्ण पदक जीतने वाले थे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। भाला फेंक F41 वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता ईरान के थे बेत सया सादेग को आयोग घोषित किए जाने के कारण जो नवदीप सिंह थे, इनके रजत पदक को क्या कर दिया गया, स्वर्ण में अपग्रेड कर दिया गया है। तो इनका अपग्रेडेशन हुआ, ये एक्चुअली सिल्वर पदक जीते थे, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो है आपको रील्स बहुत वायरल दिख रही होगी, रील्स वायरल चल रही है इनकी, देखिएगा जब ये थ्रो करते हैं तो इनका रिएक्शन क्या था उसको भी आप अच्छे से देखिएगा। भारत देश में एक से एक कलाकार, एक से एक लोग हैं,
तो उनको आप देखिएगा कि इनकी चर्चा क्यों इस समय बहुत ज़्यादा हो रही है, रील्स वायरल है, ध्यान रखना है इनका। नवदीप सिंह, उसके बाद है मनीष नरवाल, ये निशानेबाजी शूटिंग में इन्होंने जीता सिल्वर मेडल। निषाद कुमार एथलेटिक्स ऊंची कूद में हाई जंप में इन्होंने सिल्वर जीता है। योगेश कथुनिया, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता। और थुला सिमिथ मुरुगेसन, ये बैडमिंटन के महिला खिलाड़ी हैं, तो महिला एकल में इन्होंने सिल्वर जीता है। वहीं सुहास एथिराज, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ये भी लगातार पदक जीत रहे हैं, इस बार सिल्वर जीता है। और ये डीएम है, वर्तमान में कहाँ के हैं मुझे नहीं ध्यान है, कभी ये ग्रेटर नोएडा के हुआ करते थे। डीएम है, इनको भी ध्यान रखिएगा। सुहास एथिराज, एक्चुअली इनका नाम है सुहास एल वाई, ऐसे करके पूरा नाम है इनका। तो फिर शरद कुमार, ये हैं, इनको ऊंची कूद में इनको रजत पदक मिला यानी सिल्वर। अजीत सिंह हैं, ये भाला फेंक में इनको सिल्वर मिला। सचिन खिलाड़ी हैं, ये शॉट पुट में इनको रजत पदक सिल्वर मिला है। प्रणव शर्मा हैं, ये थ्रो में थे, ये इनको सिल्वर मेडल मिला है। वहीं मोना अग्रवाल हैं, महिलाओं के निशानेबाजी प्रतिस्पर्धा में यानी शूटिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक। उसके बाद हैं प्रीति पाल को कांस्य पदक मिला, और ये 100 मीटर की रनिंग जो होती थी उसमें इनको मिला है। रुबीना फ्रांसिस हैं, ये शूटिंग खिलाड़ी हैं, इनको भी सिल्वर नहीं, ब्रॉन्ज मिला है, ब्रॉन्ज कांस्य मिला है। उसके बाद हैं प्रीति पाल, तो प्रीति पाल आप देख लीजिए 2 बार आ रही हैं, इनको दो दो कांस्य पदक इस बार मिले हैं। एक 100 मीटर की जो रनिंग होती है 100 मीटर वाले में, और एक 200 मीटर वाले में, तो 2 कंपटीशन में इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो इनको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर है मनीषा रामदास, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद राकेश कुमार और शीतल देवी, ये जो मिक्स्ड की टीम थी उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और यह शूटिंग की तीरंदाजी थी यानी आर्चरी की थी, तो इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद है नित्या श्री सिवान, इनका ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। उसके बाद हैं दीप्ति जीवन जी, ये कांस्य पदक हैं, कांस्य पदक। उसके बाद है मरियप्पन थंगावेलु, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता, बता चुका हूँ पहले भी। शीतल देवी को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत ही इनको आप देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। इनको देखिएगा कैसे ये आर्चरी करती हैं पैर से, बहुत ही अद्भुत देखने की। भगवान अगर आपको किसी भी अंग या किसी भी तरीके से आपको असक्षम बनाता है, तो कहीं न कहीं आपके अंदर कोई न कोई प्रतिभा आपके अंदर ईश्वर ज़रूर देता है। तो उसी का यह एकदम बहुत ही उदाहरण है, बहुत ही अच्छी उदाहरण है शीतल देवी, इनको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। उसके बाद है सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और भाला फेंक में। कपिल परमार जूडो में इनका नाम जरूर ध्यान रखना है आपको, कपिल परमार का, क्योंकि ये जूडो में पहला पदक है, जूडो में पहला पदक है भारत का, तो यह ध्यान रखिएगा। जूडो में पहला पदक, कांस्य पदक कपिल परमार ने जीता है। फिर हैं होकोजे सेमा, ये कांस्य पदक इन्होंने जीता। और एथलेटिक्स पुरुषों का जो शॉट पुट होता है उसमें इन्होंने जीता है, तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। उसके बाद है सिमरन एथलेटिक्स महिलाओं की 200 मीटर रनिंग जो होती है उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने 22 खेल विषयों में से 12 में भाग लिया। पहली बार पैरालंपिक खेलों में भारत ने पैरा साइकिलिंग, ध्यान रखिएगा, पैरा रोइंग होती है, और ब्लाइंड जूडो, 3 कैटेगरी ये पहली थी जिसमें भारत ने भाग लिया। तो इस तरीके से 22 खेलों में से भारत ने 12 खेलों में भाग लिया था। अब पेरिस में भारत ने एथलेटिक्स में सर्वाधिक पदक जीते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। एथलेटिक्स में ही कुल टोटल भारत ने 17 पदक जीते हैं, जिसमें 4 है गोल्ड, 6 है सिल्वर और 7 है ब्रॉन्ज। तो एथलेटिक्स में ही इतने 17 पदक हैं, बाकी 12 जो पदक हैं वह अन्य उसमें हैं। तो आपको देखना है कि अब अलग अलग खेल में आपको यह देखना है कि कौन कौन सा कितना पदक मिला। जैसे एथलेटिक्स में कुल टोटल 17 पदक मिले, जिसमें से 4 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं, 7 ब्रॉन्ज हैं। उसके बाद में आपका बैडमिंटन में मिला है 5 पदक, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज है। उसके बाद निशानेबाजी में मिला 4 पदक, जिसमें
एक गोल्ड है, एक सिल्वर है, 2 कांस्य है। उसके बाद तीरंदाजी में देखिए आपका 2 पदक मिला है, जिसमें 1 गोल्ड है और 1 ब्रॉन्ज है, टोटल 2 हैं। फिर जूडो में पहली बार मिला है, 1 मिला है, वो भी कांस्य पदक मिला है, यानी ब्रॉन्ज मिला है। तो इस तरीके से टोटल भारत के जो पदक हो गए, वो कितने हो गए हैं? 29 हुए हैं, और 29 में सबका अलग अलग फिर आपको ध्यान रखना है। तो 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं, 13 ब्रॉन्ज हैं। इस तरीके से कुल 29 मेडल इंडिया के हैं। और मेडल की दृष्टि से देखें तो भारत इस बार 18वें नंबर पर रहा, और चीन जो 2020 पदकों के साथ चीन पदक तालिका में शीर्ष पे रहा था। अब बात करें, अगर भारत भारत पिछली बार जो टोक्यो ओलंपिक था, उसमें 24वें नंबर पर था, और पिछली बार भी चाइना शीर्ष पे था। चाइना कितने नंबर पे था? चाइना प्रथम पे था, और पिछली बार चाइना ने 207 मेडल जीता था, और भारत ने कुल टोटल 19 मेडल जीता था। और 19 मेडल के साथ भारत पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में, जो कि 2020 संस्करण है, लेकिन आयोजित हुआ 2021 में, क्योंकि कोरोना के कारण 1 साल का इसको पोस्टपोन किया गया था। तो 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 19 पदक जीता था, जिसमें 5 गोल्ड थे, प्लस 8 सिल्वर थे, और प्लस 6 आपके ब्रॉन्ज मेडल थे। वहीं चाइना 207 मेडल के साथ पिछली बार शीर्ष पे था, और इस बार 220 मेडल के साथ शीर्ष पे है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे है। अब कुछ देशों का आपको 5 देश ही ऊपर के जो टॉप रैंक में है, 5 देशों को ध्यान रखना है, साथ में भारत का ध्यान रखना है। तो पहले पोजीशन पे आपका कौन रहा? चाइना। और कितने मेडल जीते इसने? टोटल 220 हैं, जिसमें 94 तो गोल्ड है, 74 आपका सिल्वर है, और 50 ब्रॉन्ज है। सेकंड नंबर पे आपका ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन, और यह 124 मेडल। कितना अंतर है आप देख लीजिए, चाइना और ब्रिटेन के मेडल में आप देख लीजिए कितना अंतर है। लगभग आपका कितना हो गया? 96 लगभग ऐसे ही हैं मेडल, अंतर है बहुत ज़्यादा। चाइना बहुत आगे है। तो ग्रेट ब्रिटेन 49 जो है गोल्ड है, 44 सिल्वर, 31 टोटल। अगर आप देखिए टॉप का जो चाइना है, उसका तो सारा आप मेडल ध्यान रखिए, प्लस ध्यान रखिए टोटल कितना है। उसके बाद में क्रम आपको ध्यान रखना है, और टोटल मेडल ध्यान रखना है। जैसे ग्रेट ब्रिटेन का सेकंड पोजीशन है, और टोटल मेडल कितना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद यूएसए का टोटल मेडल कितना है, ये थर्ड पोजीशन पे है, 105 मेडल है। फिर नीदरलैंड है चौथे नंबर पर, और 56 मेडल है टोटल। उसके बाद में आपका है ब्राज़ील, ब्राज़ील का 89 मेडल है टोटल, 5वें नंबर पर है। बस यही ध्यान रखना है। और जो चाइना है, चाइना का आपको पूरा मेडल ध्यान रखना है, कितने सिल्वर, कितने गोल्ड, और कितने ब्रॉन्ज मेडल हैं, इसको भी ध्यान रखना है। और भारत का तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है मैचिंग के क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, देश दे के वहाँ पे मेडल और पूछा गया है एक बार, तो इसको पूछा जा सकता है। अब पैरालंपिक खेलों में भारत का अभी तक का क्या इतिहास रहा, भारत कब शामिल हुआ, कितने मेडल अभी तक जीत चुके हैं, इसकी चर्चा हम देख लेते हैं। तो 1960 में जैसा कि प्रारंभ हुआ था पैरालंपिक खेल, तो उसके बाद भारत 13 संस्करण में भाग ले चुका है, या 13वां था पेरिस में। तो भारत ने अभी तक टोटल कितने मेडल जीते हैं? पूरा ओवरऑल जब से पैरा ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुआ, भारत जब से शामिल हुआ, तो टोटल अभी तक भारत ने कुल 60 मेडल जीते हैं, जिसमें से आपका 16 गोल्ड मेडल है, और उसके बाद 21 आपका है सिल्वर मेडल, और उसके बाद है 23 ब्रॉन्ज मेडल। तो इस तरीके से भारत ने कुल अभी तक 60 मेडल भारत ने पैरा ओलंपिक गेम्स में जीते हैं। और इस बार भारत का जो पैरा ओलंपिक था, वह बेस्ट परफॉर्मेंस था। अब ध्यान रखना है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि भारत ने पहली बार 1968 के ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में भाग लिया था, और 1984 के बाद से भारत कंटिन्यू भाग ले रहा है। पैरा ओलंपिक के हर संस्करण में भारत शामिल हुआ, और पेरिस 2024 खेलों में भारत ने 13वीं बार शामिल भारत इसमें हुआ है। अब कब कब शामिल हुआ, यह भी आपको ध्यान रखना है। बीच में गैप हुआ है, बाकी 1984 के बाद कंटिन्यू शामिल हुआ है। तो जैसे आपका 1968 में सबसे पहले शामिल हुआ, लेकिन मेडल यहाँ पे नहीं जीत पाए थे कोई। उसके बाद 1972 में शामिल हुआ, फिर 84 में शामिल हुआ, 72 से आपका 76,
और 76 से 80 यानी 2 बीच में गैप है। उसके बाद 84, फिर लगातार आपका 2024। तो टोटल 13 बार भारत इसमें पैरा ओलंपिक्स में शामिल हो चुका है और कभी भी शीतकालीन पैरा ओलंपिक्स गेम्स में भारत ने भाग नहीं लिया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली शीतकालीन में थोड़ा सा टफ कंपटीशन हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर ग्लेशियर्स और आदि पे जो खेल होते हैं जो आपके शीतकालीन एडवेंचर से रिलेटेड होते हैं उससे होते हैं, तो उसमें भारत अभी तक भाग नहीं लिया है। अब पैरा ओलंपिक में भारत का पहला पदक आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पहला पदक 1972 में भारत ने पहला पदक जीता था, जब मुरलीकांत पेटकर ने तैराकी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, मुरलीकांत पेटकर। इन्होंने सबसे पहले 1972 के जो पैरा ओलंपिक गेम हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत का सबसे पहला मेडल जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है, आपको ध्यान रखना है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। फिर उसके बाद 1965 के भारत पाक युद्ध में अपना योगदान देने वाले अनुभवी मुरलीकांत पेटकर भारत के पहले जो है पैरालंपिक पदक विजेता हैं। मुरलीकांत पेटकर ने साल 1972 के हिंडलबर्ग खेलों में पुरुषों की 50 मीटर की जो फ्री स्टाइल 3 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। स्विमिंग में इस भारतीय पैरा तैराक ने शीर्ष पुरस्कार जीतने के लिए अपने 37.33 सेकंड के साथ विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। तो इसको उनको ध्यान रखना है। आपका मुरलीकांत पेटकर भारत के पहले पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं और पेटकर भारतीय सेना में कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक जवान थे और इसके साथ ही मुरलीकांत पेटकर एक मुक्केबाज भी थे, जिन्हें बाद में बुलेट इंजरी के कारण अपना एक हाथ खोना पड़ा था और बाद में ये तैराकी में चले गए थे। मुरलीकांत को साल 2018 में भारत के जो चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है पद्म श्री, उससे सम्मानित किया गया था। तो आपको ये सारी बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो इस तरह से पैरा ओलंपिक्स का जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते थे वो हमने देख लिए हैं। इसको आप देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार जो पेरिस का पैरा ओलंपिक गेम्स है वह भारत का ऐतिहासिक रहा है, हाईएस्ट मेडल रहा है। इससे पूर्व जो बेस्ट था भारत का वह टोक्यो ओलंपिक था, जिसमें भारत ने 19 पदक जीते थे, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी ध्यान रखना है, देवेंद्र झांझरिया। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को पैरा ओलंपिक से जरूर मिलेगा क्योंकि लोगों का फोकस जो है पैरा ओलंपिक्स गेम्स पे कम होता है। ज़्यादातर ओलंपिक्स जो सामान्य वाला होता है उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा क्योंकि पिछली बार अवनी लखेरा से संबंधित हर पेपर में कोई ना क्वेश्चन आया था। तो इस बार जो अलग अलग कैटेगरी के हैं, जैसे नवदीप सिंह से पूछा जा सकता है, आपका जो है शीतल देवी से पूछा जा सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, पढ़ाई करना है, रिवीजन करना है। तो इस तरह से आज की चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों और सहपाठियों के संग इसको शेयर भी ज़रूर किया करिए और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर करिए, ऐसा करने से आपके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया ही हमें मोटिवेशन देती है और कुछ बढ़िया कंटेंट और बढ़िया उसको डिलीवर करने की प्रेरणा देती है। तो इसलिए अब आपका रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।